नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार। आज जो है हम लोग समांतर रेखाओं के गुण धर्म के बारे में कुछ सीखते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बिंदु है जिस चैप्टर में है। ये क्लास 7 में भी होता है, पढ़ना है, और क्लास 9th में भी इसको पढ़ना है। तो समझते हैं कि क्या है। जैसे यहाँ पे दो समांतर रेखाएं दी गई है, एक समांतर रेखा L और एक समांतर रेखा M है। समांतर रेखा कभी भी एक दूसरा को नहीं मिलती है और दोनों के बीच की दूरी होती है वो एक समान होती है। और एक तीसरी रेखा जिसको हमने n माना है को लिया है, और यह जो है उन दोनों रेखाओं को काटती हुई आई है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब काटती है तो बहुत सारे कोण बनते हैं, क्योंकि कोण आप लोग जानते हैं कि जहाँ झुकाव होता है वहाँ कोण का निर्माण होता है। तो यहाँ पे झुकाव है, यहाँ झुकाव है, तो वो सब कोण बने हैं। और कोण जो होता है 0 और 360 के बीच का होता है। तो हम समझते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं। कितने कोण बनेंगे? 8। और इस 8 कोणों में संबंध होते हैं। उस संबंध को समझना है कि क्या संबंध होते हैं। तो जब ये काटती है तो इसमें संगत कोण और एकांतर कोण बनते हैं। तो संगत कोण कौन कौन से होते हैं? तो 1 और 5। इसको समझने के लिए बस समझना है कि ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये रेखा हो गया, रेखा के ऊपर है, ये भी रेखा के ऊपर है। तो जो ऊपर समान रूप से मिल गया, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, तो ये आपस में संगत कोण हो जाएंगे। जैसे 1 का 5, 1 का 5, 2 का 6, 3 का 7 और 4 का 8। इस तरह से हम लोग संगत कोण निकाल लेंगे। और ये आपस में गुण क्या है कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि 1 का मान 30 होगा, 30 डिग्री, तो 5 का मान भी 30 डिग्री होगा। अगर 3 का मान 150 डिग्री होगा तो 7 का मान भी 150 डिग्री होगा। तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब दूसरे गुण धर्म को हम लोग सीखते हैं। दूसरा गुण धर्म है एकांतर कोण। एकांतर कोण को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण। बाह्य का मतलब ही बाहर होता है और अंतः माने भीतर होता है। तो इसमें जो बाहरी कोण है, जैसे 1 तिर्यक हुआ ना, 1 का 8, ये आपका बाह्य एकांतर कोण हुआ। इसी प्रकार 2 का 7 हो जाएगा, ये बाह्य एकांतर हुआ। 1 का 7 और 2 का 8। अब आते हैं हम लोग अंतः एकांतर कोण की बात करते हैं। तो ये 3 का अंतः है ना भीतर, 3 का 6 और 4 का 5, ये अंतः एकांतर कोण हो गया। 3 का 6 और 4 का 5, 3 का 6 और 4 का 5। और एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे जो 1 का मान होगा वहीं 7 का भी मान होगा।
जो कोण 2 का मान होगा वही कोण 8 का होगा, जो कोण 3 का होगा वही कोण 6 का भी होगा, जो 4 का होगा वही 5 का भी होगा। इस तरह से अगर हमें एक कोण ज्ञात हो तो बाकी कोण हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा इसका गुणधर्म है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है 3 और 5, 4 और 6, और 3 और 5 जो जोड़ते हैं तो 180 डिग्री, 4 और 6 को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री। यहाँ पे दिखाया है मैंने, कोण 3 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री, कोण 4 और कोण 6 बराबर 180 डिग्री। अगर संगत कोण को इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं और एकांतर कोण को अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। बाह्य का एक्सटीरियर और अंतः का इंटीरियर। इस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको समझ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जैसे अभी मैं बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर अगर किसी कोण का मान हम 100 लेते हैं तो एक का जो मान होता है 5 के बराबर होता है। यहाँ 100 होगा तो यहाँ भी 100 हो जाएगा, और ये दोनों का मान 180 होता है। अगर ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा। जब ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, और ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा। ये गुणधर्म जो जितने भी गुणधर्म है ना उसके अनुसार हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये हम बताइएगा कि मान लीजिए कोण ए का मान, यदि कोण ए का मान कोण 1 का मान 100 डिग्री है, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8 का मान बताइए। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।